भैया महीना चला गया, मैं अपने आप को नहीं बचा सकी। तुम कह रहे हो कि अब आप चीजें वापस बचा दीजिए, तो कैसे बचाऊंगा? राज्य के गांव पर मदन राठौड़ ने छिड़का नमक, महारानी का दर्द या मदन का तंज, बयानों के तीर और कुर्सी की जंग। राज्य के सीएम न बन पाने वाले बयान पर मदन राठौड़ का आया पलटवार। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों पारा सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि बयानों का भी बढ़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ की धरती से एक ऐसा दर्द साझा किया जिसने जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मचा दिए। राजे ने कहा, मेरा तो खुद का चला गया, मैं खुद को नहीं बचा सकी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस पर जो कहावत सुनाई है उसने इसे में आग में घी डालने का काम किया है। आज हम डिकोड करेंगे, क्या राजे वाकई पार्टी में अलग थलग पड़ गई हैं या ये किसी बड़े सियासी तूफान से पहले की शांति है। सबसे पहले सुनिए वसुंधरा राजे का वो बयान जिसने कल से ही सोशल मीडिया और गलियारों में चर्चा बटोरी है। झालावाड़ के कामखेड़ा धाम में कार्यकर्ताओं के बीच राजे का ये दर्द छलक उठा। काम में छोटे मोटे काम होते रहेंगे, किसी का मकान नहीं मिल रहा है, किसी की पेंशन नहीं हो रही है, किसी का मुआवजा नहीं मिला है, उसको मिल गया मेरे को नहीं मिला, ये बात है, उसको भी मिला मेरे को मिला, ये भी बात है। दीदी चली गई, लड़ाई हो गई, चलता है, ये दुनिया है। सब चीज जा नहीं सकते, परंतु मुझे खुशी है कि हम लोग सब साथ मिलकर आपकी इन चीजों को सुधारने की कोशिश करें। मैंने कहा मेरे साथ भी हो गया भैया, मैं नहीं कर सकती अपने आप के लिए, तुम्हारा आप के लिए तो हाय तो करी भैया महीना चला गया, मैं अपने आप को नहीं बचा सकी। तुम कह रहे हो कि अब आप चीजें वापस बचा दीजिए, तो कैसे बचाऊंगा? तो चलता रहता है, अपना घर है, अपना परिवार है, सब चलता रहेगा। तो आज इस प्यार के लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके ताकि हम वो पानी वो सब चीजों के अंदर आपको बदलाव कर सकें। कल के रोज देखकर मुझे इतनी खुशी हुई। अब आपका बहुत अलग बोले बीच का रास्ता में जुड़ा है, बचा है, छोड़ा जाएगा तो बचा है, छोटे छोटे ऐसे बचे। ये सब आपके कंट्री में जाएगा। प्लीज काम खुल गए हैं, गाँव में इंडिया नहीं हो सकता, अगर इंडिया होगा तो आपको घर देंगे, वो सोच लीजिए। तो उसी हिसाब से चलता है ना, इंडिया बराबर राजे का इशारा साफ था कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर संकेत कर रही थी, लेकिन इस मजाकिया लहजे में कहे गए बयान के पीछे की टीस उन कार्यकर्ताओं के लिए थी जो आज भी अपने काम के लिए राज्य के पास उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। राज्य के इस बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने न केवल इस बात को नकारा कि राज्य के काम नहीं हो रहे, बल्कि एक राजस्थानी कहावत के जरिए उन पर चुटकी भी ले ली। राठौड़ ने कहा, चिट्ठी चोरे बोर चुन, मांगे घी और दाल, मोदी सू क्यों झगड़े करे, चिट्ठी गोनी नाल। इसका सरल अर्थ है कि अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर होना और फिर भी बड़े नेतृत्व से टकराना शोभा नहीं देता। राठौड़ ने यह भी साफ किया कि राज्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके पास बड़ा पद है, फिर बचाने जैसी बात कहां से आ गई। ये पहली बार नहीं है, हाल ही में राजे ने राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं को उनका मान सम्मान मिलना चाहिए और नियुक्तियों में देरी नहीं होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य के ये दो बयान, एक नियुक्तियों पर और दूसरा अपनी कुर्सी खोने पर, सीधे तौर पर भजनलाल सरकार और संगठन के बीच के गैप को उजागर कर रहे हैं। मदन राठौड़ के तेवर इस दौरान देखने लायक थे। सुनिए उन्होंने राज्य के बयान को किस तरह हल्के में लेने की कोशिश की। गलत बात है, कभी भी नहीं कहा, मेरे काम नहीं हो रहे, कभी भी नहीं कहा। वसुंधरा जी के सब काम हो रहे हैं। अभी ये 2 मिनट पहले मेरी वसुंधरा जी से बात हुई है, उन्होंने कार्यक्रम पे काम कर रहे हैं। मेरी कुर्सी बचा नहीं पाई। अरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या नहीं बचा पाई? अब कैसी बातें कर रहे हो? मुख्यमंत्री की बात कर रही है वो। मुख्यमंत्री तो हर बार थोड़ी, कोई किसको क्या होना है, वो कहते हैं ना कि चिट्ठी चोरे कोरे की मांगे घी और दाल, मोदी सू क्यों झगड़ो करे, चिट्ठी का नहीं नाम। अब सवाल ये
मदन राठौड़ का ये जवाब वाकई राजे को संतुष्ट कर पाएगा, या फिर राजे के ये मुस्कुराते हुए दिए गए बयान आने वाले विधानसभा उपचुनावों और 2028 की तैयारी का हिस्सा है। राजस्थान बीजेपी में ये कोल्ड वॉर अब खुलकर सामने आने लगी है। क्या राजे को हाशिए पर धकेलना भाजपा के लिए सही रणनीति है, या महारानी का ये तेवर पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है? अपनी राय हमें जरूर बताएं और बने रहें भारत रफ्तार के साथ।